तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार, उसी साथ हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता भी जुड़ चुके हैं जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर मनोज कुमार, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर समीर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कि कैसे हम दिल की बीमारियों से बचे, कैसे हम अपने हार्ट को ठीक रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। सर्दियों में हमें किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमें फिक्र है आपकी, तो आप इन दोनों ही नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर आप सीधे सीधे सवाल कर सकते हैं। जो कुछ भी पूछना चाहें अपनी सेहत से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। तो डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर समीर गुप्ता, शुरुआत करते हैं कि जो हृदय रोग हैं, हम कैसे हार्ट अटैक या फिर इससे रिलेटेड कुछ बीमारियों से बच सकते हैं, खास तौर पर सर्दियों में। डॉक्टर समीर जी देखिए, जो हृदय, पहली बार नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी अपने शो के ऊपर। देखिए, जो हृदय रोग है ये आज की तारीख में एक महामारी बन चुका है। और रोज ही हम आए दिन किसी ऐसी दुर्घटना को सुनते हैं, किसी न्यूज को सुनते हैं जहां पर कोई फेमस आदमी हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, जो हार्ट अटैक होता है इसके कई कारण होते हैं। जो बड़े बड़े कारण सामने आए हैं वो है बीपी, हाई बीपी होना, शुगर की बीमारी, सिगरेट स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, हाई स्ट्रेस। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो जिनसे हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो रोज की दिनचर्या होती है वो काफी खराब हो गई है। हम लोग जो खाना वाना लेते हैं वो टाइम पे नहीं लेते, उचित खाना नहीं खाते, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और इससे हार्ट अटैक की इस आशंका बढ़ जाती है। एक और चीज जो बहुत वो है जिसको हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन ऑफ आवर लाइफस्टाइल। मतलब जो रोज की जो हमारी हम एक मॉडर्न इकोनॉमी बन रहे हैं तो हमारी लाइफस्टाइल भी मॉडर्न हो रही है। तो पुराने जमाने में लोग जो खेती बाड़ी का काम करते थे, मेहनत मजदूरी का काम करते थे, वो आज की तारीख में कम हो गया है। पीपल आर नाउ बिकमिंग मोर सेडेंटरी। हम लोग डेस्क जॉब ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे हार्ट की बीमारी और हार्ट अटैक बढ़ जाता है। बिल्कुल, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनोज आप बताएं कि क्या सिम्टम्स क्या होते हैं कि जिससे पता लग पाए कि कुछ प्रॉब्लम है हार्ट में। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि मेजर रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, डिस्लिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का हाई होना है। बट ये जो प्रेजेंटेशन होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, या जिसको आप कहते हैं कि एंजाइना या हार्ट अटैक का, वो बेसिकली अगर टिपिकल आप देखें तो छाती के बीचों बीच दर्द होना, जबड़े में खिंचाव होना, दोनों शोल्डर्स में दर्द होना और कोल्ड स्वेटिंग, अगर ठंडा पसीना आता है तो ये बड़ा सजेस्टिव है। बट ये टिपिकल है, ये टिपिकल सिम्टम्स किसको कहते हैं। बट बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, जैसे सांस का थोड़ा फूलना, चक्कर आना, कभी कभी पीठ में दर्द होना। तो ऐसा कहा जाता है कि एंजाइना का दर्द जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खास करके हमारे देश में बहुत सारी बार ऐसा होता है गैस करके लोगों को ये सिम्टम्स को टाल जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको खाने में मतलब खट्टे ढकार आ रहे हो, सीने के बीचों बीच जलन हो रहा हो, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। तो इस तरह से वेरिएबल सिम्टम्स है जिसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बिल्कुल, कार्डियक अरेस्ट के बारे में भी बहुत लोग सुनते हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। नमस्कार जी। हेलो जी, नमस्कार जी। मैडम नमस्कार, मैं योगेश शर्मा बात कर रहा हूँ किशनगढ़ से। जी सर, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ मैडम, मैं हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ, तो मेरे दिल का कोई परेशानी तो नहीं होगी मैडम? ठीक है डॉक्टर मनोज। ब्लड डोनेशन जो ये 3 महीने पे करते हैं, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, 6 महीने में करना चाहिए। और ब्लड डोनेशन से शरीर पे कोई नुकसान नहीं होता, ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर ये फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर्स हैं तो अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते रहें। जी ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, तो
नेक्स्ट कॉलर, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी सर, बताएं, अपना नाम बताएं और क्या समस्या का जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्ते जी। मैडम मैं राजेश बोल रहा हूँ अपने बाड़मेर राजस्थान से। जी जी, क्या बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर से। मैडम मेरे क्या है, अभी कोरोना है, पता नहीं सांस में तकलीफ है और हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैडम क्या है, इधर हमारे कोई हॉस्पिटल नहीं है जांच के लिए, तो गुजरात साइड हमारे इससे नजदीक पड़ता है क्षेत्र में, तो वहाँ जाए क्या करें। अभी तो क्या है, कोरोना में कर्फ्यू लगा हुआ है, आने जाने की व्यवस्था भी नहीं है, तो क्या करें। जी डॉक्टर समीर, तो बहुत दिक्कत है। देखिए जो सांस, हाँ जो नमस्कार सर, आपने थैंक यू फॉर कॉलिंग। जो देखिए, जो किसी आदमी की सांस फूलती है तो उसके कई कारण होते हैं। ठीक है, सांस फूलने के कई कारण होते हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, हीमोग्लोबिन की बीमारी, स्टैमिना, दुनिया भर के कारणों से आदमी की सांस फूलती है। तो ये अगर आपकी सांस फूल रही है तो आप अपने जो भी नजदीक पड़ता है, आपने बोला कर्फ्यू पड़ा हुआ है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी नजदीकी अपने डॉक्टर से सलाह कर मशवरा करिए। अपनी कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, वो हो सकता है ईसीजी कराएं, एक्सरे कराएं, कुछ जांचें करें कि आपकी सांस फूलने का कारण मालूम पड़ता है। जी ठीक है। तो डॉक्टर समीर, कुछ जैसे कहते थे कि कुछ बीमारियां से होती है जो जेनेटिक होती हैं, हेरिडेटरी होती हैं, क्या उनका फिर इलाज संभव नहीं होता। जी देखिए, जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं वो डिफरेंट अलग अलग तरह की जेनेटिक बीमारियां होती हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो हमारी नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ब्लड की बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। तो जो अगर आप हार्ट की बीमारियों की बात करें तो जेनेटिक कंपोनेंट डेफिनेटली काफी बीमारियों में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर जैसे मैं हार्ट अटैक की बात करूं तो यस, फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिस्क प्रोफाइल में। ठीक है, जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जिनको आप नहीं रोक पाते, लेकिन जेनेटिक बीमारियों का भी इलाज होता है। इसका मतलब जैसे हार्ट की अगर हम बीमारी देखें, चाहे वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो, जो दुनिया भर की हार्ट मसल की बीमारियां होती हैं जेनेटिक कंपोनेंट से, का इलाज होता है। और ये भी होता है कि, और अगर आप हार्ट अटैक की बात करें तो उसमें भी जेनेटिक कंपोनेंट आता है। लेकिन देखिए, अगर आपको जेनेटिक है, इसका मतलब दो चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वो बीमारी हो, आपकी रिस्क बढ़ जाती है उस बीमारी को होने की, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वो बीमारी आए, फिनोटिपिकली प्रेजेंट करे, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको पता है कि आपकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग खराब है तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें, आप वो सारी चीजें करें जिससे आपकी उस बीमारी को होने की रिस्क कम हो जाए। जी। सो जेनेटिक का मतलब ये नहीं कि 100% आए, लेकिन अगर आपके अंदर वो जीन्स हैं देन आप कुछ मेजर्स कर सकते हैं हार्ट की बीमारियों के लिए कि आपकी वो रिस्क कम हो जाए। ठीक है डॉक्टर मनोज, आप बताएं कि हाउ कैन आई टेस्ट माय हार्ट एट होम। देखिए, कुछ सिम्टम्स हैं जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे अगर आपको चलने फिरने में, नहाते समय कुछ इस तरीके से सीने में दबाव महसूस होता है तो ये है कि आपको एंजाइना के लक्षण है। आप टेस्ट घर में कैसे करेंगे, तो उसमें एक चीज है, 6 मिनट वॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। 6 मिनट घूमें। अगर आपको लगता है ऐसा कि कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस फूलता है या गले में खिंचाव होती है, तो ये भी एक तरीके से आपको दर्शाता है कि आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे जो लोग पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री के हैं, जिनके घर में कम उम्र में मैटरनल या पैटर्नल रिलेटिव्स में हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि यह देखा गया है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। और प्री मैच्योर जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की बीमारी होती है वो फैमिली में होती है। तो वैसे लोगों को अपना पूरा बायोकेमिस्ट्री, जिसमें लिपिड प्रोफाइल जिसको कहते हैं, बसा का जांच, दूसरा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, घर में आपको ब्लड प्रेशर डोमिसिलरी रिकॉर्ड करना चाहिए, ब्लड शुगर का टेस्ट करना चाहिए, और एक टेस्ट है बड़ा आसान सा स्ट्रेस टेस्ट है जिसको ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, वो करने से भी पता चल जाता है। अगर इन
इनिशियल स्क्रीनिंग में कुछ आता है तो उसके लिए फिर एडवांस टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर ले लेते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? जी दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गांव रामदेवरा से। जी सर, क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरा सवाल ये कि मैंने ऐसा सुना है कि महिलाओं के मुकाबले जो ये हार्ट अटैक है पुरुषों में ज्यादा होता है, तो क्या ये बात सही है या मतलब बराबर होता है, क्या होता है इसके बाद? हाँ। क्या ये बात सही है डॉक्टर समीर? क्योंकि कई लोग तो इसी बात को मजाक में भी लेते हैं, जोक्स तक बन चुके हैं इस पर। नहीं जी, देखिए जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियों की जो रिस्क फैक्टर हैं वो मेल्स में डेफिनेटली ज्यादा पाए जाते हैं फीमेल्स के मुकाबले। इसको काफी हमने स्टडी भी करा है, काफी लोगों ने स्टडी करा है इसको कि इसमें कभी कभी क्या होता है, जो वुमेन होते हैं हम उनके सिम्टम्स को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो और फैमिली मेंबर्स भी नजरअंदाज कर देते हैं कि हार्ट की बीमारी सिर्फ पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती। ये एकदम गलत है। बीमारियां दोनों में होती है। हार्ट की बीमारियां दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होती है। इनफैक्ट वुमेन जब वो मेनोपॉज हो जाता है तो उनको उनकी रिस्क फैक्टर इनफैक्ट मेल से बढ़ जाती है। जो मेल की रिस्क फैक्टर जो रिस्क होती है वो फीमेल से कम हो जाती है मेनोपॉज के बाद। मेन एंड वुमेन दोनों में होती है, लेकिन मेन में थोड़ी ज्यादा परसेंटेज में होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके साथ ये भी बता दें कि कैन हार्ट डिजीज बी क्योर्ड? क्या इसका इलाज संभव है? जी बिल्कुल जी, क्योर इज अ वेरी डिफरेंट टर्म। क्योर तो मैं कभी किसी चीज का बोलूंगा नहीं। मेडिसिन में सिवाय इन्फेक्शियस डिजीजेज जैसे मलेरिया, टीबी और ये डेंगू ऐसी बीमारियों का क्योर होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जरूर है। हर बीमारी का काफी हद तक काफी रिसर्च हुई है, काफी एडवांसमेंट्स हुई है। तो हार्ट डिजीज के ऑलमोस्ट सारे पहलू का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आज की तारीख में अवेलेबल है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो एंजियोग्राफी हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो पेसमेकर हो, चाहे वो कुछ और इलाज हो, लेकिन ट्रीटमेंट हार्ट डिजीज का है। जी ठीक है, कॉलर ले लेते हैं। नमस्कार जी। सर मैं कोटा से बोल रहा हूँ। जी सर, नाम बताएं सर। दीपक जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं बता रहा हूँ कि मेरे क्या सीने में दोनों तरफ दर्द होता है। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कि क्यों होता है वो दर्द? हाँ मैम, किसको दिखाऊं? मैंने 2-4 डॉक्टर को तो दिखा लिया। जी डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप जवाब दीजिए सर। दीपक जी, आपको जो सीने में दर्द होता है, ये जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सीने में दर्द के भी बहुत वजह हो सकते हैं। इवन खाने की नली में अगर छिलाव हो तब भी हो सकता है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो। बट अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है तो कम से कम जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक अपना ईसीजी कराएं, एक ब्लड टेस्ट होता है जो बताता है कि इसमें आपके हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है, उसको ट्रोपोनिन आई कहते हैं। दूसरा, आप अगर सब कुछ ठीक है तो एक इकोकार्डियोग्राफी जैसे हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, तो रूल आउट करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है। आपको निकट के किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलना चाहिए। जी सब, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कंडीशन? हाँ, ऐसा है कि सीरियस कंडीशंस का जो है, अगर आप देखें तो जो हार्ट डिजीज है या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है वो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। एक एंड पे तो स्टेबल एंजाइना होता है कि जब आप चलते फिरते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो दर्द होता है। दूसरा एंड जो एक्सट्रीम एंड है वो हार्ट अटैक का है, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो एक मतलब हृदय की नलियों में जो चर्बी जमने की प्रक्रिया है, वो जब फट जाती है, वो चर्बी का जो जिसको प्लाक बोलते हैं, वो अगर रप्चर होता है तो उस पे फिर ब्लड क्लॉट बनता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो हार्ट अटैक जो है वो एथेरोथ्रोम्बोटिक, जो चर्बी जमी हुई है उस पे क्लॉट बना, जिसके वजह से नस बिल्कुल बंद हो गई और फिर हार्ट की मसल्स को सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इस तरह से कहिए कि जो हार्ट अटैक का स्टेज है वो एक्सट्रीम स्टेज है, जबकि हार्ट की मसल्स जो है, मांसपेशियां हैं, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो ये सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ डिजीज है, या कहिए कि इसका एक्सट्रीम प्रेजेंटेशन है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का। तो डॉक्टर समीर, जैसे कि हार्ट अटैक सभी को पता है कि दिल का दौरा पड़ता है, कार्डियक अरेस्ट बहुत सुना गया,
इस दरमियान, तो बहुत सारे लोग इसका डिफरेंस समझ नहीं पाए, तो आसान शब्दों में बताएं ताकि समझ में आ जाए कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या है। हाँ जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी आदमी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हो गई, और हार्ट अटैक जो है ये एक अलग चीज होती है। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है, कार्डियक यानी हार्ट, अरेस्ट मतलब बंद हो जाना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब आपके हार्ट ने एकाएक अचानक काम करना बंद कर दिया जी। आपके हार्ट ने एकाएक काम करना बंद कर दिया जी। अब क्यों बंद कर दिया काम करना? इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से उनको एरिथमिया हो सकता है, उनकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं सोडियम पोटेशियम, इसमें कोई चेंज हो गई, आपका ज्यादा सांस फूल रही है, हाइपोक्सिया हो जाता है, दुनिया भर, और या फिर हार्ट अटैक आया जी। ठीक है जी। कई कारणों से आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, जिनमें से एक होता है हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक तब होता है जब आपके जो हार्ट होता है, आपके हार्ट को ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए। साइलेंट अटैक भी आ रहे हैं आजकल, बहुत साइलेंट अटैक, पता ही नहीं चलता है। हाँ जी, ये साइलेंट अटैक भी आ रहे हैं, साइलेंट हार्ट अटैक्स भी लोगों को होते हैं। इसका पहलू कुछ और है, लेकिन जब हार्ट अटैक होता है तो जो आपकी हार्ट की नसें होती हैं उनमें एक ब्लड क्लॉट जम जाता है जी। ठीक है, आपकी हार्ट की नसों में ब्लड क्लॉट बन जाता है और आपके हार्ट को फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है, आपको छाती में दर्द होता है, दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं, और कुछ केसेस में हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण होते हैं जी। जहां तक आपने साइलेंट हार्ट अटैक की बात करी, साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि किसी को हार्ट में प्रॉब्लम आई, हार्ट में ब्लॉकेज आई और उसको मालूम ही नहीं पड़ा जी। ये अक्सर हम लोग देखते हैं ओल्ड लोगों में, अक्सर हम लोग देखते हैं विमेन में, अक्सर हम लोग देखते हैं डायबिटिक्स में, जहां पर उनका पेन परसेप्शन बदल जाता है। और अक्सर हम लोग, होता क्या है, किसी को कोई छोटा मोटा पेन आया, अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी को बहुत बड़ा दर्द आया, लेकिन कभी कभी किसी को एक दिन दर्द आता है, 2 दिन दर्द आता है, फिर वो ठीक हो जाता है, चले जाता है, और फिर वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या में चले जाता है जी। इसको हम लोग कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर बेहोशी की स्थिति है, चक्कर बहुत आते हैं, सीने में दर्द होता है, जैसे किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं, इनिशियल स्टेज पर तुरंत आप चेकअप अपना ज़रूर कराइए, और समय रहते इलाज संभव ही है। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रोकेंगे।